गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है शानमुगम इथिराज वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 96 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 17 पे रिपोर्ट हुआ। चेन्नई ITAT ने डिसाइड किया और केस 11 मई 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 69A की एडिशन को लेकर के है। कई बार ऐसा होता है कि एसएससी ने अपने बैंक से कैश विड्रॉ किया हुआ होता है और वो कैश विड्रॉ करने के बाद में कुछ टाइम बाद वो बैंक में कैश जमा कर देता है। जब ऐसे केसेस की असेसमेंट लगती है तो इनकम टैक्स ऑफिसर का कहना ये होता है कि साहब, जो आपने बैंक से कैश निकाला वो तो असेसिंग ऑफिसर ये मान लेता है कि ये आपने खर्च कर दिया होगा और जो आपने बैंक में कैश जमा किया ये आपका इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज होगा, जिसको डिपार्टमेंट सेक्शन 69A के अंदर ऐड कर देता है। तो ऐसा ही केस ITAT के सामने इस पर्टिकुलर केस के अंदर आया। इस केस के अंदर एसएससी ने अपने बैंक अकाउंट से 2 करोड़ 19 लाख के करीब निकाला और करीबन 1 करोड़ 17 लाख जमा किया। एसएससी का ये कहना था कि जब उससे पूछा गया कि भाई आपने कैश जो ये जमा किया ये आप कैश कहां से लाए, तो एसएससी का ये कहना था कि ये कैश मैंने अपने बैंक से विड्रॉ किया है और जो मैंने कैश विड्रॉल किया था उसी कैश विड्रॉल में से मैंने ये कैश जमा किया है। असेसिंग ऑफिसर साहब ने इस पर्टिकुलर केस में एक पैरामीटर लेट डाउन किया। एसएससी के केस में असेसिंग ऑफिसर साहब का ये कहना था कि साहब, जो 3 या 4 दिन के अंदर एसएससी ने कैश निकाला और जमा कर दिया 3 से 5 दिन के अंदर, वो तो मैं मान लूंगा कि ये उसी कैश में से है जो कैश आपने विड्रॉ किया है। लेकिन बाकी जो मैं आपका 69A के अंदर आपका एडिशन करूंगा। और असेसिंग ऑफिसर ने करीबन 70 लाख का एडिशन सेक्शन 69A के अंदर कर दिया और जिस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो एसएससी जो है वो CIT अपील में गया। जब एसएससी CIT अपील में गया तो एसएससी को वहां से भी रियायत नहीं मिली और एसएससी को चेन्नई ITAT के पास जाना पड़ा। मैटर जब ITAT ने सुनवाई करी तो ITAT का मेन कहना यह था इस केस में, जिसके आधार पर ITAT ने एसएससी को रिलीफ दिया। ITAT का यह कहना था कि यदि आप ये एलिगेशन लगाते हैं एसएससी के ऊपर कि जो आपने कैश विड्रॉ कर लिया था वो आपने खर्च कर लिया और जो आपने कैश जमा किया है वो कहीं किसी और सोर्सेज से किया है, तो आपको सबसे पहले यह बताना है कि एसएससी ने वो पैसा कहां खर्च कर दिया। आपको एविडेंस देना है कि एसएससी ने ये पैसा खर्च कर दिया। क्योंकि यदि जब तक आप ये नहीं बता पाता, असेसिंग ऑफिसर ये अपने ऑर्डर में नहीं बता पाता कि ये पैसा एसएससी ने कहां खर्च किया और किस जगह खर्च किया, जब तक आप ये नहीं मान सकते कि एसएससी ने वो सारा का सारा पैसा जो है वो खर्च कर दिया होगा और बाकी जो कैश जमा किया है वो कैश अनडिस्क्लोज सोर्सेज से है। तो फ्रेंड्स, जो ITAT का ये जजमेंट है बहुत ही वेलकम जजमेंट है, क्योंकि ये जनरल प्रैक्टिस हो सकती है कि किसी ने अपना कैश निकाला, कैश निकालने के देर में भी ये थाउजेंड्स ऑफ द रीजंस। यदि आज के डेट में देखा जाए तो पीछे हमने देखा कि बैंकिंग फेल हो गई और लोगों को ये पता चला कि खाली 1 लाख रुपए तक हमारा सिक्योर्ड है। बाद में RBI ने क्लियर किया कि खाली एक बैंक के अंदर यदि आप अपना पैसा रखते हैं तो 5 लाख रुपए तक सिक्योर्ड है। तो यदि कोई बड़ी एज का आदमी है, उसका 50 लाख रुपए बैंक में पड़ा हुआ है, वो कहता है साहब या तो बैंक में क्या इंटरेस्ट मिलना है, 4% सेविंग में इंटरेस्ट मिलना है, 6% FD पे मिलना है और उसकी लाइफ ही सपोज करो 3-4 साल की है, तो वो बैंक में रखना है उसके लिए सेफ नहीं है। यदि वो हो सकता है कि अपनी विम्स एंड विशेष के लिए कैश विड्रॉ कर ले और विड्रॉ करने के बाद सपोज करो उसने पेमेंट करनी है और उसमें से वो 6 महीने बाद उसमें से 10 लाख रुपए जमा कर दे, कहीं पे उसको पैसे ट्रांसफर करने हो, तो क्या आप बिना एविडेंस के कि वो उसने पैसा कहीं खर्च कर दिया होगा, आप सारी की सारी रकम को उसकी इनकम में ऐड कर देंगे सेक्शन 69A के अंदर, जहां पे जो टैक्स रेट है वो इफेक्टिवली 78% आता है। तो ITAT ने बहुत अच्छा इसमें पॉइंट लेट डाउन किया कि until and unless the assessing officer points out that where the assessee has expended that money, assessee ने वो पैसा कहां खर्च किया, जब तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं रिकॉर्ड पे आता, कोई साबित नहीं कर पाता असेसिंग ऑफिसर, जब तक जो है
एसएससी का सेक्शन 69A के अंदर उस अमाउंट पे एडिशन नहीं किया जा सकता जो एसएससी ये कह रहा है कि साहब ये मैंने बैंक से विड्रॉ किया था और ये मैंने इस विड्रॉल में से बैंक में जमा किया है। इसके अंदर ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि विड्रॉल और डिपॉजिट के अंदर जितना ज्यादा टाइम बढ़ता चला जाएगा उतना प्रीपोर्डेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट लगता चला जाएगा और ये मानना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा कि एसएससी ने उसमें से उस पैसे में से जमा किया है, क्योंकि यदि 5-5, 6-6 साल का गैप है तो ये मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि एसएससी ने उस कैश में से बैंक में जमा किया होगा। तो फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डीलिंग all those cases in which the cash has been deposited by the SSC out of the cash withdrawals from the same bank or other banks, and the same cash has been deposited into the bank and the additions have been made under section 69. Friends, at the end of this video एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है शनमुगम इथिराज वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 11 मई 2022 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।